दोस्तों, आप लोग को हम 10 वोकैबुलरी ऐसे ऐसे तरीके से बताएंगे जो आपको जीवन भर याद रहेगा। ओके। और दोस्तों, ये फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कहा जाए तो एनडीए हो, सारे एग्जाम्स के लिए। ओके। तो आइए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। रिपल्सिव मीन्स होता है घृणित या घिनौना। रिपल्सिव मीन्स घृणित या घिनौना। दोस्तों, अब देखिए, इसको आप याद करने का ट्रिक अपना सकते हैं। थोड़ा सा रे मान लीजिए। ओके। रे, आप पल्सिव को थोड़ा सा पल्सर मान लीजिए। अब देखिए, कोई गांव देहात में या शहर में कोई ऐसे लड़का होता है जो पल्सर एक गाड़ी लिया रहेगा और उस पे बैठ कर लड़कियों को ताड़ते रहेगा और छिड़ते रहेगा। यानी हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, रे 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 पल्सर पर बैठ के घिनौना वाला काम कर, वही यानी रिपल्सिव। इस प्रकार आप बातों को बना करके, ट्रिक बनाकर से याद रख सकते हैं। ओके। यानी बोलते हैं, रे 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 क्या कर रही है, पल्सर बैठ के मजा कर रहे हो। तो रिपल्सिव मतलब क्या होता है दोस्तों? घृणित या घिनौना। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे और हम बातों को बना दिए हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे इतना गंदा कि लोग कहते कि अरे हटाओ, इसे देखकर जी मिचला रहा है। यानी जो चीज देखकर लोग दूर भाग जाए, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? रिपल्सिव कहते हैं। यानी जो ऐसे भी किसी कचरा बदबू वगैरह देखते हैं ना, तो रिपल्सिव, अरे यार गमक लो, भाग भाग यहाँ से। यानी रिपल्सिव मतलब क्या होता है? घिनौना या घृणित। ओके। इसके सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग का डिस्गस्टिंग, रिवॉल्टिंग, रिपग्नेंट, ऑफेंसिव, एवोरेंट, ये सब क्या है दोस्तों? इसका सिनोनिम्स है। रिपल्सिव का एवोरेंट है जो सिनोनिम्स है, और कई बार ये एग्जाम्स में पूछ चुका है। ओके। तो आप एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा ना, तो याद हो जाएगा। जैसे डिस्गस्टिंग, रिवॉल्टिंग, रिपग्नेंट, ऑफेंसिव और एवोरेंट। ओके। एक दो बार। जैसे देखिए, कोई एंटोनिम्स देखिए, अब कोई चीज घिनौना लग रहा है तो वो अट्रैक्टिव भी लग सकता है। कोई ऐसा वस्तु है जो देखकर अट्रैक्टिव होता है, तो अट्रैक्टिव इसका एंटोनिम्स हो गया। प्लेजेंट और फीलिंग और डिलाइटफुल, ये सब क्या हो गया दोस्तों? इसका एंटोनिम्स हो गया। ओके। जैसे देखिए, आप इसको यदि सेंटेंस में यूज करके बोलते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे देखिए, यहाँ पे द गार्बेज प्रोड्यूस्ड और रिपल्सिव स्मेल, मतलब गार्बेज मतलब कचरा से, रिपल्सिव मतलब गंध, बदबूदार महक आ रही है, मतलब घिनौना बदबू आ रही। तो रिपल्सिव यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, तो रिपल्सिव मतलब क्या होता है? बदबूदार, घृणित, घिनौना। तो आइए, यहाँ पे सिनोनिम्स क्या था दोस्तों? एक बार रिपीट कर लीजिए। डिस्गस्टिंग, रिवॉल्टिंग, रिपग्नेंट, ऑफेंसिव, एवोरेंट। ओके। एंटोनिम्स दोस्तों अट्रैक्टिव, प्लेजेंट, अपीलिंग और डिलाइटफुल, ये सब क्या है दोस्तों? एंटोनिम्स है। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों मिजरी। मिजरी होता है, मतलब मिजरी मीन्स दुख या कष्ट। ओके। मिजरी मीन्स होता है दुख या कष्ट। अब देखिए, इसको याद रखने का अब आप ट्रिक अपना सकते हैं कि देखिए, इसको मिजर समझ लीजिए। ओके। थोड़ा देर के लिए, गांव में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नाम है मिजर। ओके। यानी गांव में मिजर काका, हम मिजरी को थोड़ा दिल की मिजर मान लीजिए। कोई गांव में मिजर नाम का काका है जो हमेशा रोते धोते रहते हैं। न उनके पास पैसा है, न उनके पास सुख है, बस दुख ही दुख है। यानी पूरी जिंदगी वो मिजरी वाली जिंदगी है उनकी। ओके। यानी मिजर काका का नाम याद आ जाएगा, मतलब मिजरी यानी दुख या कष्ट। ये क्या है दोस्तों? नॉन है। ओके। तो मिजरी मतलब मिजर काका, यानी मिजरी मतलब दुख कष्ट, जो हमेशा रोते धोते रहते थे, वही वाले काका हैं, यानी मिजरी। दोस्तों, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो एग्नी, डिस्ट्रेस, सफरिंग, रेचर्डनेस। दोस्तों, अग्नि, डिस्ट्रेस, सफरिंग, रेचर्डनेस, सबका मतलब पीड़ित, दुख, कष्ट। एक ही सेंस में एक ही बतिया निकलता है। क्या निकलता है? दुख या कष्ट। ओके। इसका यदि आप एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जॉय, हैप्पीनेस, कंफर्ट, प्लेजर। दोस्तों, ये ग्लूम लिखा गया है ना, ये ग्लूम एंटोनिम्स में नहीं आएगा, सिनोनिम्स का होगा। ओके। तो ध्यान रखिएगा कि ग्लूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके। तो ध्यान रखिएगा, एंटोनिम्स में गलती से लिखा गया है। जैसे देखिए, यहाँ पे कहें कि पॉवर्टी ब्रॉट मिजरी टू हिज लाइफ, मतलब गरीबी उसके जीवन में क्या लेकर आया? दुख लेकर, दुख ही कष्ट लेकर आया। मिजरी मतलब क्या होता है दोस्तों? दुख या कष्ट। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है यहाँ पे संरक्षण। ओके। संरक्षण, देखिए, अब संरक्षण किसी चीज को बचाव करना। अब देखिए, यहाँ पे आपको हम बात बना दिए कि दादी कहती थी कि बिजली पानी बचाओ बेटा, बिजली पानी बचाओ बेटा, नहीं तो बाद में रोगे। मतलब किसी चीज को कंजर्वेशन करो, मतलब बचाओ, संरक्षण करो।
यानी यहाँ पे यही चीज को बचाना संभालना क्या कहलाता है दोस्तों, कंजर्वेशन कहलाता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे बात करें इसका सिनोनिम्स की तो प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, मेंटेनेंस, ये सब का बतिया एक ही बतिया निकलता है, क्या करना, बचाव करना, संरक्षण करना। ओके, जैसे देखिए अब किसी चीज को बचाव करना तो उसका बर्बाद कोई भी दुनिया पर आए जिसको बर्बाद होना निश्चित तय है, कुछ भी छू उसको डिस्ट्रॉय होना तय है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, वेस्ट, नेग्लेक्ट, डैमेज, स्क्वेंडर, ये सब क्या है दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो गया। ओके, तो एक दो बार कम से कम रिपीट कर लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एनर्जी का बचाना, संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों डेमोलिश। ओके, डेमोलिश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ध्वंस या गिरा देना। ओके, यानी किसी बिल्डिंग वगैरह इमारत को ध्वंस करना, गिरा देना। जिससे आप यहाँ पे बात अपना सकते हैं कि देखिए जैसे डेमोलिश, अब देखिए इसको दे मान लीजिए, अब मोलिश को थोड़ा सा मालिश मान लीजिए। ओके, यानी दे मालिश मतलब देह मालिश करते करते वो गिरा दिया, मतलब गलत मत समझिए, गिराना मतलब यहाँ पे समझिएगा कि वो देह मालिश करते करते उसके ऊपर घर गिर गया, ध्वंस हो गया, गिर गया उसी के ऊपर, यानी देह मालिश, ध्वंस या गिराना। ओके, डेमोलिश, इसके ध्यान रख सकते हैं। इस बातों को बना के जिस बात से आपको लगे ना कि इस बात को रख कर हम दिमाग में रख कर इस वर्ड को याद रखा जा सकता है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गांव में, जैसे देखिए अभी डेमोलिश मतलब गांव में, सॉरी अभी योगी जी का राज चल रहा है यूपी में। अभी यूपी में जो क्रिमिनल होता है उसके अपराध मतलब उसके घर पे बुलडोजर जाता है, उसका पुराना मकान, मतलब पुराना मकान चाहे हो नया मकान हो, उसका डेमोलिश किया जाता है, मतलब गिरा दिया जाता है, ध्वंस किया जाता है। ओके, तो ऐसे ही बात बना के याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, डिस्ट्रॉय, रुइन, रेज, डिवेस्टेड। डिस्ट्रॉय, रुइन, रेज, डिवेस्टेड, ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट और एस्टेब्लिश, ये सब क्या है दोस्तों, इसका एंटोनिम्स है। ओके, तो कम से कम यहाँ पे एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। सेंटेंस की बात करें तो दे डिमोलिश्ड द ओल्ड बिल्डिंग, उन्होंने अपनी पुरानी इमारत को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। ओके, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। देखिए रिप्रीमांड। ओके, रिप्रीमांड मतलब होता है डांटना, फटकारना, आलोचना करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों, डांटना, फटकारना, आलोचना करना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे बतिया बोले, जैसे रिमांड को थोड़ा देर के लिए यहाँ पे समझ जाइए। रिप्रीमांड को रीमा, यहाँ पे लिखा रीमा आपको दिख रहा है ना। अब देखिए रीमा एक स्टूडेंट थी, यहाँ पे समझिएगा। रीमा एक क्या थी, स्टूडेंट थी। वो रीमा शरारत कर रही थी, उसके उनके टीचर थे जो खड़े कर दिए और पूरी क्लास के सामने उन्हें मतलब डांट लगा दी, आलोचना कर दी, फटकार दी। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, रिप्रीमांड बोलते हैं। ओके, सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, रिवोक, एडमॉनिश, सेंसर, चाइल्ड, विरेट, ये सब का मतलब एक ही बतिया निकलता है, डांटना, फटकारना, आलोचना करना। और इसका एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, प्रेज, अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट और अप्रूव, ये सब का बतिया एक ही निकलता है, प्रशंसा करना, किसी चीज को, किसी को तारीफ करना। ओके, तो ये सिनोनिम से और एंटोनिम से कम एक दो बार रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टीचर रिप्रीमेंडेड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को डांट दिया, फटकार दिया, आलोचना कर दिया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी, बदला लेने वाला भाव। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब एक गांव में लड़का बोला कि आज तुमने मारा है, मुझे मारा, तो कल मैं बदला लेकर आऊंगा। जो हर बात को बदला लेने की सोच रखे वो क्या होता है दोस्तों, विंडिक्टिव होता है। ओके, विंडिक्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिशोधी या बदला लेना। ओके, देखिए इसका सिनोनिम्स की बात करें तो रिवेंजफुल, अस्वाइटफुल, वेंजफुल, मलिशियस, ये सब क्या होता है, एक ही बतिया निकलता है, बदला लेना। ओके, एंटोनिम्स फॉरगिविंग, काइंड, मर्सीफुल, जनरस, ये सब का बतिया मतलब निकलता है दया, भाव, उदार। ओके, तो सेंटेंस ही मेड अ विंडिक्टिव रिमार्क, मतलब वो बदले के भाव से वो टिप्पणी किया था, रिमार्क किया था। ओके, यानी विंडिक्टिव मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशोधी यानी बदला लेने वाला। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हैबिटेशन। हैबिटेशन क्या है, एक नाउन है, और हैबिटेशन मतलब होता है निवास स्थान। अब देखिए हैबिटेशन, जैसे एक देखिए हैबिट वर्ड को ध्यान में रखते हुए याद रख सकते हैं कि जहां लोग घर बनाकर रहने लगे, चूल्हा जलने लगे, बच्चे खेलने लगे, भैंस चरने लगे, गाय चरने लगे, उसी को क्या बोलेंगे, हैबिटेशन बोलेंगे। ओके, यानी हैबिटेशन मतलब निवास स्थान।
यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो रेसिडेंस, ड्वेलिंग, अवार्ड, हैबिटेट, ये सब क्या है दोस्तों, सिनोनिम्स है। सबका एक ही बत्तियां निकलता है, रेसिडेंस, आवास, निवास, स्थान। ओके। एंटोनिम्स की बात करें तो डिजर्शन, वैकेंसी, विल्डरनेस और एम्पिटेंस, ये सब का मतलब ये सब क्या है दोस्तों, एंटोनिम्स है। ओके। सेंटेंस की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो देयर वर साइन ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। ओके। अब देखिए यहाँ पे है कि वहाँ मानव निवास का क्या है, संकेत है। ओके। तो यहाँ पे हैबिटेशन मतलब क्या हो दोस्तों, निवास स्थान। ओके। तो इस सब को बात को ध्यान में रखना। ओके। रिसर्शन और वैकेंसी, विल्डरनेस, एम्पटेंस, ये सब सिनोनिम्स है। और इसका रेसिडेंस, ड्वेलिंग, अवार्ड, हैबिटेट क्या है दोस्तों, इसका एंटोनिम्स है। कम से कम एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। ओके। आइए 8 नंबर, स्पेड वर्क। स्पेड वर्क होता है दोस्तों क्या यहाँ पे कि स्पेड वर्क मतलब होता है, यहाँ पे समझिएगा कि कोई आप प्रोजेक्ट तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो प्रारंभिक मेहनत होता है, अब जो प्रारंभिक तैयारी करते हैं उसी को बोला जाता है स्पेड वर्क बोला जाता है। ओके। जैसे देखिए आपको यहाँ पे हिंदी लिख दिया गया है कि प्रारंभिक तैयारी किसी बड़े काम की जाने से मतलब बड़े काम से पहले की जाने वाली मेहनत को क्या बोलेंगे दोस्तों, स्पेड वर्क बोलेंगे। जब किसी बड़े काम को शुरू करने से पहले रिसर्च, प्लानिंग और प्रिपरेशन किया जाता है, वही उसी को क्या बोला जाता है, स्पेड वर्क बोला जाता है। ओके। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ग्राउंड वर्क, प्रिलिमिनरी वर्क, प्रिपरेशन, इनिशियल वर्क, ये सब क्या है दोस्तों, सबका एक ही बत्तियां निकलता है, प्रारंभिक तैयारी यानी प्रारंभिक मेहनत। ओके। एंटोनिम्स की बात करें तो नेग्लेक्ट, केयरलेसनेस, इनएक्शन और आइडलनेस, ये सब क्या है दोस्तों, एंटोनिम्स है। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो अ लॉट ऑफ स्पेड वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्पेड वर्क की जरूरत है, आवश्यकता है। मतलब स्पेड वर्क मतलब प्रारंभिक तैयारी, प्रारंभिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो स्पेड वर्क मतलब होता है दोस्तों प्रारंभिक तैयारी, प्रारंभिक वर्क। ओके। एम्पेल मतलब होता है दोस्तों प्रेरित करना। ओके। अब देखिए यहाँ पे बातों को बनाया गया कि गरीबी देखकर माँ बोली, बेटा पढ़ ले नहीं तो जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी। माँ की बात उसे मेहनत करने के लिए धक्का दिया, यानी यही क्या है दोस्तों, इम्पेल है, प्रेरित किया। उसकी माँ, उनकी माँ है जो प्रेरित की बातों को बोलकर। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो सिनोनिम्स अर्ज, प्रॉम्प्ट, ड्राइव, प्रोपेल, ये सब क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स है। डेटर, डिस्करेज, हिंडर, प्रिवेंट क्या है दोस्तों, ये सब किसी का हद सुस्ताई करना, बाधा डालना, ये सब क्या हो गया दोस्तों, एंटोनिम्स है। जैसे देखिए यहाँ पे ही पॉवर्टी इम्पेल्ड हिम टू वर्क हार्ड, मतलब उसकी गरीबी उससे मेहनत कर, मतलब उससे मेहनत करने के लिए क्या किया दोस्तों, हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित किया, इम्पेल्ड किया। तो प्रेरित, इम्पेल्ड मतलब क्या दोस्तों, प्रेरित करना। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों डिलेमा। डिलेमा एक क्या है, नॉन है, इसका मतलब होता है दुविधा, कंफ्यूजन में होता है। डिलेमा में समझिएगा डबल एम होता है। ओके। इसको डायलेमा नहीं पढ़ा जाता, डिलेमा प्रोनाउंस होता है। एक लड़का सोच रहा था नौकरी करूं या पढ़ाई जारी रखूं, यानी दोनों में फंस गया, पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, यही क्या है दोस्तों, डिलेमा है। ओके। सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो प्रेडिकामेंट, क्वांड्री, फ्लाइट और डिफिकल्टी, ये सब का बत्तियां एक ही बत्तियां निकलता है क्या दोस्तों, कंफ्यूजन में होना, दुविधा में होना। ओके। और एंटोनिम्स की बात करें तो सॉल्यूशन, डिसीजन, सर्टेनिटी और रिजोल्यूशन, ये सब क्या हो गया दोस्तों, एंटोनिम्स हो गए। ओके। और देखिए यहाँ पे बात करें तो ही वाज इन अ डिलेमा अबाउट हिज कैरियर, वो अपने कैरियर को लेके क्या था, दुविधा में था। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे हम 10 वोकेबलरी बताए, 10 वोकेबलरी का एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सबको साथ में बताए और इसमें सेंटेंसेस करवाए। दोस्तों यदि आप थोड़ा सा इसको एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा तो ऐसा नहीं लगता कि याद नहीं हो पाएगा, और ये रेगुलर मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। वोकेबलरी ऐसा नहीं कि देखें याद हो गया, थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।